हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पूरा कर लिया था लता मंगेशकर वाला सबक। अब चलते हैं एक नए सबक पर। सबक शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं सफ़रनामे के बारे में, क्योंकि अगला जो सबक है वो इसी से रिलेटेड है। तो सफ़रनामा क्या होता है शायद आप लोग जानते हो, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सफ़रनामा सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ है। हर सफ़र एक तजुर्बा होता है, और अगर किसी शख्स में इस तजुर्बे को बयां करने की सलाहियत भी हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। तो सफ़रनामा क्या होता है? बेसिकली आप लोग ये देखते होंगे कि जो लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह, वो जब कहीं पर जाते हैं तो उसका एक व्लॉग बनाकर डालते हैं कि हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी, हमने यहाँ पर ये खाया। तो आप समझ लीजिए कि वही एक सफ़रनामा होता है कि जब हम किसी सफ़र पर जाते हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी हम नए एक्सपीरियंस लेते हैं, जब हम उसको लिख देते हैं या फिर सामने वाले को बताते हैं तो वही हमारा सफ़रनामा कहलाता है कि भाई मैं फ़ला जगह गया था, वहाँ पर ऐसे रास्ते थे, ऐसा खाना था, ऐसी जगहें थी, ये ख़ास चीज़ थी। तो वो सब क्या आ जाता है हमारा सफ़रनामे में। सफ़र तो वो हो गया जो हम सफ़र करके वहाँ पर जा रहे हैं, पर जब हमने उसको डिस्क्रिप्शन में बताया, डिटेल में बताया कि वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, वहाँ पर क्या क्या हुआ, तो वो क्या हो जाता है सफ़रनामा। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि हर सफ़र क्या होता है, एक तजुर्बा होता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कहीं नई जगह पर जाते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, और जिन चीज़ों के बारे में हम अभी तक अनजान थे उन चीज़ों से भी हमारा रूबरू हम होते हैं, उन चीज़ों से भी। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि हर सफ़र जो होता है वो भी एक तजुर्बा होता है, और अगर किसी शख्स को, यानी कि अगर कोई शख्स उसको पूरी डिटेल में बता पा रहा है तो वही हमारा सफ़रनामा बन जाता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदात दोस्तों और अजीज़ों में सुनाते थे। तो यही बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने में ऐसी कोई ख़ास वो तो होते नहीं थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह के लोग देख रहे हैं एक दूसरे के व्लॉग्स या कुछ। तो जो भी बड़े बुज़ुर्ग लोग होते थे या फिर जो भी लोग होते थे, वो जब घूम कर कहीं से आते थे तो वो बैठ कर आराम से सबको तफसील से बताया करते थे कि भाई मैं वहाँ गया था, वहाँ मैंने ये देखा, वो देखा, ये खाया, वो खाया वगैरह। ठीक है, इस तरह के बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फों का इजाफा हुआ। सवाना निगारी, खुद नविश्त, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की नस्बतन जदीद तरीन सिन्फें कही जाती हैं। सफ़रनामे के मुताले से हमें अजनबी दियारों, दूर दराज के मुल्कों, तहजीबों और जग़राफ़ियाई हालात से आगाही मिलती है। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामा हमारे लिए इस दुनिया की मुख्तलिफ इलाकों से तारुफ का ज़रिया बनते हैं। सफ़रनामे के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफा होता है। तो क्या बता रहे हैं कि भाई हर सफ़रनामा एक तजुर्बा होता है, ये ऊपर बताया था, और ये लोग यही बता रहे हैं कि हर सफ़रनामे से हमारी कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ती है। हमें जो नहीं पता होता है, जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे इन्होंने बताया कि अजनबी दियारों, दूर दराज के मुल्कों के बारे में पता चलता है, कहाँ का क्या कल्चर है, किस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं, क्या क्या वहाँ पर खाया जाता है, क्या क्या वहाँ पर होता है। इन सभी चीज़ों की हमें नॉलेज मिलती है, मालूमात में हमारी इजाफा होता है, यानी कि नॉलेज में हमारा इंक्रीजमेंट होता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दियारों तक जा पहुंचते हैं जहां जाना हमारे लिए आसान न होता। इस लिहाज से सफ़रनामे को अमलन सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह पहुंच जाएं, मतलब ऐसा हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर शहर, हर गांव घूम कर आ जाए। हर बड़ी बड़ी बहुत सी जगहें हैं यहाँ पर। तो अगर हम कहीं पर देखते हैं, कहीं पर किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि अच्छा वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इसी ज़रिए हम पूरा एक अपने माइंड में ही एक पूरी प्लानिंग बना लेते हैं, पूरी सब सेटअप बना लेते हैं और वहाँ पर घूम आते हैं। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि इसको क्या सफ़र बदल भी कहा जाता है। क्या आपने उन चीज़ों के बारे में सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया और अपने आप एक इमेज बना ली, तो ये क्या हो गया, सफ़र बदल कह रहे हैं इस चीज़ को।
उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबलपोश का अजायबाते फ़िरंग है। यूसुफ खान ने 30 मार्च 1837 ईस्वी में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया। वहाँ की आबो हवा, नई नई ईजादात और वहाँ के बाशिंदों का जिक्र उन्होंने नहायत दिलचस्प अंदाज में किया था। तो क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला जो सफ़रनामा था वो किसने लिखा था? यूसुफ खां कंबलपोश ने, जिसका नाम था अजायबाते फ़िरंग, और ये 30 मार्च को लिखा गया था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जहाज़ से इंग्लिस्तान का सफ़र किया था, उसी के बारे में पूरी डिटेल उन्होंने दी थी। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बताया था और सबको पढ़कर उसको बहुत मज़ा आया और इसीलिए लिखा हुआ है कि वो बहुत ही दिलचस्प था और उन्होंने दिलचस्प अंदाज में इसको बयां किया था। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम का सफ़रनामा बगदाद और काजी अब्दुल गफ्फार का नक्शे फ़िरंग बहुत मकबूल हुए। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर और कुरातुलैन हैदर का जहान दीगर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर रियाज, मुस्तनसिर हुसैन ताडर के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं, जिनमें इब्न इंशा, शफीक उर रहमान और मुश्तबा हुसैन के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र हैं। तो उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में तो बस यही बता रखा है कि कौन कौन से फेमस जो हैं वो सफ़रनामे लिखे गए हैं, किसने लिखे हैं। तो ये बेहतर होगा कि आप इनके नाम वगैरह याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा पूछ लिए जाते हैं। बाकी आई होप आपको सफ़रनामा समझ आ गया होगा कि क्या होता है, क्योंकि अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारा, वो पूरा सफ़रनामा ही है और एक जगह के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।